नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की शानदार और बहुत बेहतरीन और लाजवाब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों आपको पता है सीएसआर नेट 2025 का रिजल्ट लग चुका है और इसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम्स में चार चांद लगा दिए। इसके साथ आईएफएस की हर साल की लेगेसी को जो है वो मेंटेन करके रखा। तो आज हमारे साथ कोटा राजस्थान से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार और लाजवाब रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस की, और साथ में ही ये भी जानेंगे कि किस तरीके से उनका स्ट्रगल्स और बाकी सारी चीज़ें रही थी। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। गुड थोड़ा अपने बारे मॉर्निंग। में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। क्या सर? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है। सो आप आपके बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। सर मेरा नाम साधना मालव है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और सर मैंने मेरा एमएससी यहीं जेडीबी गर्ल्स कॉलेज से किया है और वो 2022 तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट आईएफएस में ज्वाइन किया और सर मैं बहुत खुश हूँ आईएफएस ज्वाइन करके। थैंक यू। ओके, और क्या रैंक रही है आपकी? सर 93 जेआरएफ। ओके, तो पहले तो साधना जी पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि क्यों मन में आया सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर एक्चुअली पहले मुझे नहीं पता था कि जब मैंने बीएससी किया था तब मुझे नहीं पता था, पर धीरे धीरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि आपको एमएससी के बाद नेट परस्यू करना चाहिए। तो मैंने यह सोचा कि हाँ मेरे को लेक्चरर का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए नेट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने नेट किया और देन मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, बट फिर मेरे को लगा कि जेआरएफ भी होना ही चाहिए, तो फिर मैंने जेआरएफ के लिए परस्यू किया। ओके, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जब आपने इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की शुरुआत करी तो इनिशियल डेज में आपको क्या क्या दिक्कतें रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? सर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो क्लासेस लेने में हुई, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम की होती थी और ऑनलाइन इतना नहीं हो मैनेज नहीं हो पाता था मुझसे, पर मैंने ट्राई किया। फिर मैं लेक्चर्स डाउनलोड करके भी लेती थी और है ना, ज़रूरी नहीं है हमेशा लाइव ही लूँ, तो मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लेने पड़े। ओके। पर पर आईएफएस ने बहुत ज़्यादा ही गाइड किया मुझे। एक्चुअल में मुझे पहले कुछ नहीं पता था, पर आईएफएस के नोट्स और सर की वजह से मेरे को बहुत गाइड हुआ। ओके, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया, कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था आपने इस एग्जाम्स के लिए? क्या सर? कितने यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे सीएसआर नेट एग्जाम्स के लिए? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो मैंने 8 ही की थी, पर फिर मैंने ना फिर मैंने 2 यूनिट और प्रिपेयर की सेकंड टाइम जब दिया था मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ओनली 8 ही प्रिपेयर की थी, सेकंड में मैंने 10 की थी, थर्ड में भी मैंने 10 को ही कंटिन्यू रखा। ओके, थर्ड में भी आपने 10 को ही कंटिन्यू रखा। और कौन से हाँ 10 यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे? सर, मैंने इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी तीनों की थी और जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। ओके, और कौन सी यूनिट को आपने छोड़ा था? सर मैंने प्लांट फिजियो को छोड़ा था और थर्ड नंबर की यूनिट है उसको छोड़ा था। मतलब मॉलिक्यूलर मैंने 3 बायोलॉजी? यूनिट ही छोड़ी थी। क्या सर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी छोड़ी थी आपने? हाँ सर, वाई? क्योंकि सर मतलब मैंने पहले ऑलरेडी 10 यूनिट्स कर ली थी, फिर मुझे लगा कि 10 यूनिट इनफ है, इस वजह से मैंने आगे कंटिन्यू नहीं की। बहुत और बढ़िया। और एग्जाम के टाइम में ओनली 1 मंथ रह गया था, तो फिर मेरे को लगा मैं जो जो पढ़ा है वही रिवाइज करना ज्यादा सही होगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जितने यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे उनमें से आपको कौन सा यूनिट ऐसे लगे, या कौन सी यूनिट आपको ऐसे लगे कि बहुत इजी भी है और आपके पसंद के भी रहे? हाँ सर, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी मुझे बहुत इजी लगा। ओके, आपका बैकग्राउंड बॉटनी का है? हाँ सर। बहुत लाजवाब।
और मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी यूनिट रही जो आपको दिक्कत करी, प्रॉब्लम्स हुआ जो आपने पढ़ी थी उनमें से? सर मेरे को सेल सिग्नलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था, इसीलिए मैंने वो नहीं किया था पहले। पर फिर मुझे लगा एग्जाम भी को प्रिपेयर किया तो मेरी इस लास्ट टाइम मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। बहुत बढ़िया। सबसे टफ वही यूनिट लगी मुझे। ओके। और मुझे ये बताइए कि जो आप मतलब रिवीजन करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट करी होगी, उसकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच अपनाई थी आपने? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यही गलती की थी कि मैंने मॉक टेस्ट और ना ही क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो मुझे वहाँ क्वेश्चन, जब मैं एग्जाम देने गई तो मुझे क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आई। तो मैंने सेकंड टाइम पे वो गलती नहीं की, मैंने बुक परचेज कर ली पीवाईक्यूज की। वहां से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और फिर वो यूट्यूब पे जो सर ने मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, वो टेस्ट सीरीज ली मैंने, ओके। उनको दिया। बहुत उनसे बहुत हेल्प हुई मुझे। और स्पेशली सेक्शन सी के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई पीवाईक्यू बुक से। अब मुझे ये बताइए कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनके लिए? सर मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जो नोट्स है ना वो बहुत इनफ है। उनको पढ़ के अगर अपन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ले तो बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम अपने लिए। और सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। आईएफएस के नोट्स इतने इनफ होते हैं कि कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस और एग्जाम मैपिंग स्पेशली ले ले, वो बहुत जरूरी है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हाँ उसके बोलिए। लिए कोर्स परचेज ना भी कर सके तो यूट्यूब पे हमेशा चलती है वो एग्जाम मैपिंग एग्जाम से पहले। वहां से कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। अगर अपन को इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो वहां से कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर थॉट्स एंड योर जर्नी विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल आईएफएस फैमिली। थैंक यू सर।